गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 2 का एक पॉइंट हो चुका था हमारा, वो था नए लाभानुपात व त्याग अनुपात की गणना। नए अनुपात की गणना कैसे करते हैं वो हमने पढ़ लिया था, त्याग अनुपात की गणना कैसे करते हैं वो पढ़ लिया था। उसमें अलग अलग पांचों कंडीशन मैंने आपको बता दी थी। आज दूसरा पॉइंट शुरू करते हैं, ख्याति का मूल्यांकन। आपको याद हो हमने साझेदारी चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो उसमें कुछ कंडीशन थी साझेदारी का पुनर्गठन, और पुनर्गठन करने के लिए हमें क्या क्या परिवर्तन करना है। उसमें पहले नया अनुपात व त्यागानुपात की गणना, दूसरा है ख्याति का मूल्यांकन और लेखांकन। तो सबसे पहले ख्याति का मूल्यांकन और उसका लेखांकन के अंतर्गत सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि ख्याति किसे कहते हैं। गुडविल बोलते हैं जिसको, वो गुडविल होती क्या है। तो वैसे गुडविल जो है वो एक अदृश्य संपत्ति है जिसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। ये इनटेंजिबल एसेट्स है जिसको देखा नहीं जा सकता, ठीक है। उसको हम देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते हैं। एक प्रकार की हम जैसे समझते हैं किसी व्यक्ति ने गुडविल बनाई है अपनी, तो वो गुडविल जो है वो व्यवसाय के संदर्भ में क्या अर्थ है उसका। ख्याति की वैसे कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, लेकिन ख्याति वह आकर्षण शक्ति, एक प्रकार की शक्ति है जो ग्राहकों को अपनी ओर खींच के लाती है। जैसे मान लो दुकान, बाजार में 5 दुकानें एक साथ बनी हुई हैं, तो किसी पर्टिकुलर व्यापारी के साथ उस व्यापारी का व्यवहार ऐसा है या उसकी कुछ ऐसी विशेषता है जिसके कारण हम 5 दुकान में से किसी एक दुकान का चयन करते हैं, वहाँ पे ग्राहक ज़्यादा जाते हैं। इसका मतलब उस दुकान के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें उन्होंने रखी हैं अपनी मेहनत के बल पर, या ऐसा कोई भी हो सकता है, वो अपन डिटेल में आगे बढ़ेंगे, जिसके कारण वो क्या करती है, ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षण करती है। तो ख्याति जो है वह आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को अपनी ओर खींच कर लाती है। ख्याति जो प्रतिष्ठा बनी हुई होती है किसी व्यक्ति की, किसी व्यवसाय की जो प्रतिष्ठा है उस व्यवसाय के नाम से। जैसे सनराइज स्कूल की बात करें हम, तो सनराइज स्कूल की मार्केट में गुडविल है। सनराइज स्कूल का एक नाम है जिसको हम बोलते हैं नाम, उस संस्था का पर्टिकुलर नाम बोलते हैं, वो ही ख्याति होती है। तो ख्याति उसका प्रतिष्ठा जो है उसका अगर हम मौद्रिक मूल्य निकाले दिए जाए, उसका हम वैल्यूएशन निकाले, तो ख्याति या प्रतिष्ठा जो है, जो प्रतिष्ठा का मौद्रिक मूल्य निकालें तो वही ख्याति कहलाती है। जिसे उदाहरण के लिए, जैसे मान लो कोई एक फेमस दुकान है, उस दुकान की वैल्यू, उस दुकान में जितना भी माल सामान भरा है उसकी वैल्यू, उसके बावजूद जैसे मान लो वो सब मिलाकर 10 लाख हो रहा है और अपन उस व्यापारी को कहें कि 10 लाख में आपकी दुकान बेच दो, तो वो नहीं बेचेगा। वो कहेगा मैंने इतने साल मेहनत करके ये दुकान जमाई है, उसके पीछे मैंने इतनी मेहनत की है, तो उसकी दुकान जमाने के लिए इतनी मेहनत के पीछे कुछ पैसे वो ज़्यादा मांगेगा। जैसे 12 लाख या 15 लाख रुपए मांग रहा है, तो जो 4 या 5 लाख रुपए जो ज़्यादा मांग रहा है वही उसकी गुडविल है। इतने समय में उसने अपनी जो प्रतिष्ठा है उस प्रतिष्ठा का मौद्रिक मूल्य के रूप में वो आंक कर वो जो ज़्यादा पैसा ले रहा है वही उसकी गुडविल मानी जाएगी, ठीक है। ख्याति आकर्षण शक्ति है, प्रतिष्ठा का मौद्रिक मूल्य है। अब ख्याति में क्या क्या विशेषता होती है, हर चीज की विशेषता हम पढ़ते हैं। तो ख्याति तो एक अदृश्य संपत्ति है जिसको देखा एवं छुआ नहीं जा सकता, वो दिखती नहीं है, वो होती है, विद्यमान होती है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है। दूसरा एक मूल्यवान संपत्ति है, उसका मूल्य है कोई ऐसे नहीं फ्री में, जैसे 10 लाख की उसकी टोटल वैल्यू हो रही है और वो 10 लाख में बेचेगा। उसने अगर कुछ अर्जित किया है या लंबे समय से दुकान जमा के बैठा है तो कुछ पैसे ज़्यादा लेगा, वो उसका मूल्यवान संपत्ति होती है। ख्याति लाभार्जन में सहायक होती है। ख्याति क्या करती है, ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो जितने ग्राहक हमारे ओर ज़्यादा आकर्षित होंगे उतना हमारे लिए हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ख्याति में एक शक्ति होती है, अधिक लाभार्जन में सहायक होती है। आकर्षण शक्ति होती है, वो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करती है। जैसे हम मार्केट में जा रहे हैं, हम सोचते हैं चलो उस दुकान पे नहीं उस दुकान पे जाते हैं, उसके पीछे कोई कोई लॉजिक होगा, कोई कारण होगा, उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा होगी, इस व्यवसाय की प्रतिष्ठा होगी, तो वो उसकी आकर्षण शक्ति होगी। इसका मूल्य बदलता रहता है, मूल्य कभी भी परिवर्तित हो सकता है। उस संस्था में ऐसी कोई घटना बन जाती है जिसके उसकी छवि धूमिल हो जाती है। हमारे इलाके में भी हम देखते हैं कुछ ऐसी स्कूलें थी जिनकी एक छोटी मोटी गलती के कारण उस स्कूल की पूरी छवि खराब हो गई।
तो वो प्रतिष्ठा क्या होगी, वहां पे डाउन होगी, और प्रतिष्ठा डाउन होगी इसका मतलब उसकी गुडविल है वो क्या होगी, कम हो गई। तो ये ख्याति का मूल्य हमेशा एक जैसा नहीं बना रहता है, परिवर्तित होता रहता है। ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व, ख्याति को कौन कौन प्रभावित कर सकता है, ऐसे कौन से तत्व है जिससे ख्याति बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ख्याति के मूल्य में परिवर्तन होगा। तो प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से, तो सबसे पहले है व्यवसाय का स्थान। जिस स्थान पर हम व्यवसाय कर रहे हैं उस स्थान कैसा है, वहां पे आसपास का माहौल कैसा है, वहाँ की लोकेशन कैसी है, वहाँ के आसपास के लोग कैसे हैं, जाने आने की सुविधा कैसी है। ठीक है, एक कितनी भी प्रतिष्ठित दुकान व्यवसाय वगैरह हो लेकिन उबड़ खाबड़ है ना, रास्ते का ठिकाना है, तो उसकी छवि धीरे धीरे क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। दूसरा है वस्तु की प्रकृति, हम किस प्रकार की वस्तु का व्यापार कर रहे हैं, हमारे व्यवसाय में किस प्रकार की वस्तु का हमने समावेश किया, उसके आधार में भी उसकी ख्याति का जो है मूल्य उसको प्रभावित करता है। प्रबंध की कुशलता, एक दुकान कितनी ही अच्छी जमी जमाई हो लेकिन अगर वहाँ पे मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं होगा तो वो ख्याति धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रबंध की कुशलता उसको बढ़ाता भी है और घटाता भी है। एक है लाइसेंस, अगर लाइसेंस वाले हैं, जैसे एक ही चीज ऐसी है, दो दुकानें हैं जिसमें लाइसेंस अनिवार्य है, एक लाइसेंस से व्यापार कर रहा है, एक बिना लाइसेंस से कर रहा है, तो सीधी सी बात है लाइसेंस वाले की गुडविल ज्यादा होगी। अवधि, समय अवधि, जो बिजनेस 2 साल या साल भर पुराना हो और कोई 10 साल 20 साल से पुराना चलता रहा है, तो जो पुराना होगा उसकी गुडविल ज़्यादा होगी क्योंकि उसने मार्केट में अपनी प्रतिष्ठा जमाई होगी। एक अधिकार मोनोपोली, उस एरिया में वो अकेला ही क्रेता या विक्रेता हो, ठीक है, उसके जैसा व्यापार दूसरा कोई नहीं कर रहा हो, ऐसी स्थिति में उसकी मोनोपोली बढ़ जाएगी। जोखिम की मात्रा, रिस्क कैसी है उस व्यवसाय में, जितनी रिस्क ज़्यादा होगी उतनी उसकी ख्याति घटने की संभावना भी ज़्यादा रहेगी। हाई रिस्क जो लो रिस्क उसके आधार पर डिपेंड करता है। पूंजी की मात्रा, किस प्रकार से हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसके आधार पर ख्याति प्रभावित होती है। अब है ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता। हमारा ये जो टॉपिक का ये जो नाम है, ख्याति का मूल्यांकन और लेखांकन। ख्याति का मूल्यांकन क्यों किया जाए और उसका लेखांकन किस प्रकार से व्यवसाय में अपन जो किसी साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण, निवृत्ति पर उसका लेखांकन किस प्रकार से किया जाए, उसको अकाउंट में कैसे लाया जाए। अनुमान मान लिया भी किसी व्यवसाय की ख्याति है, लेकिन उस ख्याति को मौद्रिक मूल्य, उसका मौद्रिक मूल्य निकालना पड़ेगा और मौद्रिक मूल्य के बाद में उसकी जनरल एंट्रीज वगैरह करनी पड़ेगी। तो जो मौद्रिक मूल्य निकालते हैं वो तो उसका मूल्यांकन हो जाएगा और उस मौद्रिक मूल्य के आधार पे हम उसको व्यवसाय में प्रविष्टि अकाउंटेंसी में लाएंगे, उसको लेखांकन के कार्य में प्रयोग करेंगे तो उसका लेखांकन हो जाएगा। यहाँ पे वही पढ़ना है हमको कि ख्याति का मूल्यांकन और लेखांकन किस प्रकार से किया जाए। तो पहली बात यह आती है मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें क्यों मूल्यांकन करना पड़ा। अगर मेरा खुद का बिजनेस है या हम 2 पार्टनर चला रहे हैं, वर्षों से चला रहे हैं, तो उसका मूल्यांकन क्यों करें, क्या रीजन है उसके पीछे, क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण है किसी साझेदार का प्रवेश करने पर। अगर कोई नया पार्टनर आता है हमारे व्यवसाय में, हम 10 साल से 2 पार्टनर हैं, 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, उसमें कोई और व्यक्ति प्रवेश करना चाहता है हमारे साथ में, तो हम क्या इसको सीधे ही प्रवेश दे देंगे। जैसे हमने मान लो 20 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो हम कहेंगे चलो भी 20 लाख का इन्वेस्टमेंट में बटे 3 करके 6-7 लाख जो भी बन रहा है वो आप दे दो और आप प्रवेश करो। ऐसा नहीं होगा। हमने इतने साल तक मेहनत की, हमने उस व्यापार को जमाया, उसके लिए हम उससे कुछ पैसा हमको लेना पड़ेगा ख्याति के रूप में। हम ख्याति का मूल्यांकन करेंगे, हमारी एक संपत्ति हमने क्रिएट की है जो व्यवसाय स्थापना के समय नहीं थी, हमने अपनी प्रतिष्ठा के बलबूते पर उसकी स्थापना करके उसको जमाया है व्यवसाय को, तो उसके कारण जो ख्याति क्रिएट हुई है उससे कुछ राशि उससे वसूल करने के लिए हम ऐसा करते हैं। लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन, जब कोई साझेदार, वर्तमान जो साझेदार है, मान लो A, B, C 3 साझेदार है, उनके अनुपात पहले बराबर थे लेकिन अब उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है तो ख्याति का मूल्य निकाला जाएगा, उसके हिसाब से तीनों भागों में ख्याति बांटी जाएगी और नया जिसको भाग ज्यादा मिल रहा है वो क्या करेगा, जिसका भाग कम हो रहा है उसको अपने ख्याति में से कुछ भाग उसको देना पड़ेगा। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर कोई व्यवसाय साझेदार से कोई भी व्यक्ति है वो साझेदारी फर्म से जा रहा है, चाहे वो अवकाश ग्रहण के माध्यम से जाए या मृत्यु हो जाए उसकी, तो भी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ेगी। व्यवसाय का अगर हम बेच रहे हैं तो हम अनुमान लगा लेंगे कि हमारे बिजनेस में कितनी प्रॉपर्टी है, इतनी एसेट्स है और एसेट्स के ऊपर हमें कितना रुपया और लेना है, वो किसके आधार पर लेंगे, ख्याति का मूल्यांकन करके लेंगे। और एकीकरण, 2 या 2 से अधिक फर्में आपस में मिल रही है, 2 छोटे छोटे व्यवसाय को मिलाकर एक बड़ा व्यवसाय बना रहे हैं, तब भी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। अब है ख्याति के प्रकार।
मुख्यतः ख्याति दो प्रकार की होती है। एक तो क्रय की गई ख्याति, जैसे हमने कोई बिजनेस खरीद लिया पूरा पूरा, किसी नाम का बिजनेस, वही नाम के साथ में हमने पूरा पूरा उसको परचेज कर लिया। जैसे उस बिजनेस की वैल्यू 10 लाख थी, हमने 15 लाख चुका है, 5 लाख जो ज़्यादा चुका है वो गुडविल के रूप में हो गया और उस व्यवसाय को हमने खरीद लिया, वो तो हो जाएगी क्रय की गई ख्याति। दूसरा है स्व अर्जित ख्याति। ऐसी ख्याति जो अपनी प्रतिष्ठा के बलबूते पर इतने लंबे समय से इस व्यापार में उसको अच्छी तरह से सेटअप करना, उसको जमाना, उसके कारण से उसकी जो वैल्यू क्रिएट होगी वो उसकी हो जाएगी स्व अर्जित ख्याति। अब अगला पॉइंट है ख्याति के प्रकार, ख्याति की प्रकृति। ख्याति किस किस प्रकृति की होती है? मुख्यतः ख्याति 3 प्रकार के प्रकृति की होती है। पहली जो प्रकृति है वो संस्थागत या बिल्ली के स्वभाव की ख्याति होती है। गुडविल का जो पहला प्रकार है वो एक है संस्थागत, किसी इंस्टीट्यूट के नाम से उसकी इमेज होती है, उसकी गुडविल जो होती है वो उस इंस्टीट्यूट के नाम से होती है। उसमें कौन व्यक्ति काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन उसका मालिक है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे हम बात करें सनराइज शिक्षण संस्थान, ये एक नाम चल रहा है, अगर यहाँ पे डायरेक्टर चेंज होंगे तो भी इसकी जो गुडविल है उसमें ज़्यादा कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, क्योंकि ये ब्रांड नेम के नाम से इसकी गुडविल बनी हुई है। उसका जो नाम बना हुआ है उस, जैसे अपन कोई कंपनी के बारे में बात करें, जैसे MRF वगैरह है या किसी रिलायंस कंपनी की बात करें, तो उस पर्टिकुलर उसमें कौन CEO है वो मायने नहीं रखता है, वहाँ पे मायने रखता है वो कंपनी का नाम। हम उस कंपनी का नाम देखते हैं। हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक कोई चीज़ कर रहे थे, फिलिप्स नाम देखते हैं, हमें ये नहीं पता होता उसका CEO कौन है, उसका MD कौन है, वो चीज़ें हम नहीं देखते हैं। वो हम देखते हैं वो नाम फिलिप्स है या नहीं, वो हो गया उसका ब्रांड नेम। संस्थागत स्वभाव की ख्याति या बिल्ली के स्वभाव की ख्याति क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिल्ली जो होती है वो उस घर में रहती है, जिस घर में बिल्ली रहती है उसका मालिक बदल जाए तो भी वो अपना स्थान बहुत जल्द परिवर्तन करती नहीं। उसका मालिक से कोई ज़्यादा लेन देन नहीं है, उसका उस घर से मतलब है, वो घर जिस घर में रहती है वो उसके लिए मायने रखता है। तो इस संस्था भी ऐसी होती है, उस संस्था में कौन आए कौन जाए वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है, वो संस्था के प्रति जुड़ी हुई होती है, वो होती है संस्थागत ख्याति। दूसरा है व्यक्तिगत ख्याति, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति भी बोलते हैं जिसको। व्यक्तिगत ख्याति का मतलब होता है किसी व्यक्ति के नाम विशेष से उसकी ख्याति बनी हुई होती है। उस व्यक्ति का जो नाम है हम उस व्यक्ति को पहचानते हैं, वो किस संस्था में काम कर रहा है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है। अगर वो व्यक्ति अपना स्थान परिवर्तन कर लेता है तो हम उसकी ख्याति भी उस व्यक्ति के साथ चली जाएगी, उस व्यक्ति के स्थान के साथ, उस व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप से जो उसकी जो छवि जुड़ी हुई होती है वो गुडविल होती है, और वो व्यक्तिगत स्वभाव की ख्याति कहा जाता है, जिसको कुत्ते के स्वभाव की ख्याति भी कहा जाता है। क्योंकि कुत्ता जो होता है वो अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। अब एक घर में बिल्ली भी है और कुत्ता भी है। अगर बिल्ली उस मकान मालिक अगर घर छोड़ देगा तो बिल्ली वहीं पे रहेगी, क्योंकि वो संस्थागत ख्याति से जुड़ी हुई है, उसको उस घर से मतलब है। लेकिन अगर कुत्ता जो है वो मालिक के साथ दूसरे घर में भी चला जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कुत्ते के स्वभाव की ख्याति भी कहा जाता है। तीसरा है आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति। आकस्मिक ख्याति भी बोलते हैं जिसको। आकस्मिक ख्याति मतलब किसी विशेष परिस्थितियों के कारण वो ख्याति क्रिएट होती है। कभी कभी ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है जिस बोलते हैं जिसका इसका समय है अभी तो चल रहा है, तो उस विशेष परिस्थितियों के कारण जो ख्याति बनती है जो आकस्मिक ख्याति कहलाती है। जिसे इसे चूहे के स्वभाव की ख्याति भी कहा जाता है। चूहे के स्वभाव की ख्याति इसलिए कहा जाता है क्योंकि चूहा न तो किसी घर के प्रति वफादार होता है, न ही किसी मालिक के प्रति वफादार होता है। उसका उस मालिक से कोई मतलब नहीं है, उसका उस घर से कोई मतलब नहीं है। जिस घर में है वहाँ पे उसको अगर सही तरह से खाना पीना मिल रहा है तो वो रहेगा, नहीं तो वो दूसरा घर दूसरी जगह चला जाएगा। कोई स्थान फिक्स नहीं रहता है, कभी ये घर कभी वो घर कभी इधर इधर, वो हमेशा बदलती रहती है। तो ये हो जाएगी आपके चूहे के स्वभाव की ख्याति। तो ये ख्याति का जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था वो आपका कंप्लीट हुआ। आप इसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा।